हेलो ऑल। आज का जो टॉपिक है दैट इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इन मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग। नर्स जो होती है वो वेरियस टाइप ऑफ सेटिंग्स में काम करती है, मतलब अलग अलग जगह पे काम करती है, अलग अलग उनके रोल होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हेल्थ केयर सेटिंग्स कौन कौन सी होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हॉस्पिटल के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उसके बाद में लास्ट हम लोग देखेंगे रोल ऑफ नर्स इन वेरियस हॉस्पिटल सेटिंग। टॉपिक शुरू करने के पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस जल्द से जल्द आपके पास में पहुंच सके। नर्स या मेडिकल सर्जिकल नर्स जो होती है उसका प्राइमरी जो रोल होता है दैट इज केयर गिवर, मतलब केयर प्रोवाइड करना। मेडिकल सर्जिकल नर्स जो होती है वो एडल्ट पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है अलग अलग सेटिंग्स में। मेडिकल सर्जिकल नर्स जो होती है इट इज अ लार्जेस्ट प्रोफेशन ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इन फील्ड ऑफ नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सेज जो होते हैं वो एक प्रोफेशनल ग्रुप है जो हमारे नर्सिंग फील्ड में सबसे ज्यादा है। मेडिकल सर्जिकल नर्सेज कहाँ कहाँ काम करती है या फिर ऐसे कौन से हेल्थ केयर सेटिंग्स है जिसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सेस काम करती है। फर्स्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में इन पेशेंट हो गया, आउट पेशेंट हो गया, सब टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होती है दैट इज हॉस्पिटल। देन क्लिनिक्स, जो ओपीडी बेस के पेशेंट्स रहते हैं वो जो क्लिनिक में हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन के लिए हो गए या फिर माइनर इलनेसेस के लिए हो गए, हम लोग जो जनरल फिजिशियंस के पास में जाते हैं वो रहते हैं क्लिनिक्स। देन होम केयर सेटिंग, ऐसे नर्सेस जो लोगों के घर में जाके पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं दैट इज होम केयर सेटिंग। देन सर्जिकल यूनिट्स, फिर है मेडिकल सर्जिकल यूनिट। तो मेडिकल सर्जिकल यूनिट में क्या आएगा, पहले आईपीडी। आईपीडी मीन्स इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे पेशेंट एडमिट होता है कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड एज इन पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है ओपीडी। ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, जहाँ पे माइनर इलनेसेस के लिए पेशेंट आते हैं, ठीक है, या फिर कंसल्ट करने के लिए आते हैं डॉक्टर्स को, जो डिपार्टमेंट में आता है दैट इज ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। देन है आईसीयू। आईसीयू में सीरियसली इल पेशेंट जो रहते हैं वो एडमिट होते हैं। देन ये सारे जो है वो डिपार्टमेंट्स है मेडिकल सर्जिकल डिपार्टमेंट में आते हैं। हेल्थ केयर सेटिंग्स में क्या आता है, हेल्थ केयर सेटिंग्स में आपके हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, सर्जिकल यूनिट हो गए, ठीक है। अब इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन से है, आईपीडी, ओपीडी, आईसीयू। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, इट इज defined as a part of hospital with allotted physical facilities, medical and other staff with regular scheduled hours to provide care for patients who are not registered as inpatient। हॉस्पिटल का ऐसा डिपार्टमेंट रहता है जहाँ पे, या फिर ऐसी सेटिंग है जहाँ पे पूरा फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराया जाता है, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी होता है और बाकी का स्टाफ का फैसिलिटी होता है, जहाँ पे जो स्टाफ है वो रेगुलर अपने शेड्यूल्ड आवर के हिसाब से काम करता है। क्या काम करता है, टू प्रोवाइड केयर फॉर दी पेशेंट। और कैसे पेशेंट्स होते हैं, हु आर नॉट रजिस्टर्ड एज एन इन पेशेंट, जो पेशेंट एडमिट नहीं हुए हैं, ऐसे पेशेंट को हम लोग जहाँ पे ट्रीट करते हैं वो डिपार्टमेंट को हम ओपीडी डिपार्टमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे होता क्या क्या है, ओपीडी में क्या रहता है, या फिर हम लोग क्यों ओपीडी में जाते हैं। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट वेयर पेशेंट रिसीव। ओपीडी क्या होती है, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट रहता है जहाँ पे पेशेंट डायग्नोसिस और फॉलोअप केयर के लिए आते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं, बट वो जहाँ पे ओवरनाइट स्टे नहीं करते हैं। और दूसरा है यहाँ, जहाँ पे ओपीडी ऐसी जगह होती है जहाँ पे फर्स्ट पेशेंट का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके साथ में, हॉस्पिटल्स के साथ में या डॉक्टर्स के साथ में, कहाँ पे होता है, वो है ओपीडी में। देन इसके फंक्शंस क्या क्या है, या ओपीडी के फंक्शंस क्या रहते हैं, टू प्रोवाइड स्पेशलिस्ट मेडिकल ओपिनियन टू दी आउट पेशेंट्स। जो भी पेशेंट को मेडिकल ओपिनियन लगता है या फिर स्पेशलिस्ट ओपिनियन लगता है वो हमको कहाँ मिलता है, या फिर पेशेंट्स को कहाँ मिलता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है टू ट्रीट पेशेंट ऑन एम्बुलेटरी बेसिस। जो भी पेशेंट एम्बुलेटरी है, जो सीरियस इलनेस में नहीं आता है, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे पेशेंट को हम ओपीडी में ट्रीट करते हैं। स्क्रीन फॉर एडमिशंस टू हॉस्पिटल, मतलब पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत है कि नहीं है वो हमको कहाँ पे पता चलता है, या फिर हम लोग कहाँ पे देखते हैं, दैट इज ओपीडी।
देन अर्ली डायग्नोसिस, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर। ओपीडी में क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर टू प्रोवाइड फॉलो अप केयर। जो आफ्टर डिस्चार्ज केयर होती है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट एडमिट था 2 या 3 दिन के लिए, ठीक है, और पेशेंट को फॉलोअप के लिए नेक्स्ट वीक बुलाया है, तो पेशेंट डायरेक्टली डॉक्टर से मिलने के लिए जहाँ पे वो एडमिट था वहां पे नहीं आएंगे, वो ओपीडी में आएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ हेल्थ बाय हेल्थ एजुकेशन। ओपीडी में क्या होता है? हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्यों? हेल्थ प्रमोशन के लिए, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू द मेडिकल, पैरामेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ। इसमें यहाँ पे क्या होता है? ओपीडी में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है किन किन को? मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ या स्टूडेंट्स। टाइप ऑफ ओपीडी क्या है? तो टाइप ऑफ ओपीडी में 2 टाइप के ओपीडीज होते हैं, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सर्विसेज, मतलब कौन सी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सर्विसेज, एंड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पेशेंट, कैसे पेशेंट है उसके बेस पे ये 2 कैटेगरी में हम लोग टाइप ऑफ ओपीडी डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अ बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सर्विसेज, सेंट्रलाइज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और इसमें क्या होता है? ऑल डिपार्टमेंट ओपीडीज ग्रुप टुगेदर इन फॉर्म अ वन कॉम्प्लेक्स। ओपीडी फिर एक कॉम्प्लेक्स में रहता है, ठीक है, और कंसल्टेंट जो है एक कॉम्प्लेक्स या एक ओपीडी में आके बैठते हैं, ठीक है, दैट इज सेंट्रलाइज। देन डिसेंट्रलाइज इज ईच डिपार्टमेंट provided OPD services in their respective department itself in the hospital. Each department जो होता है अपने अपने OPD patients अपने अपने डिपार्टमेंट में देखते हैं, that is decentralized outpatient service. फिर based on type of patient, general outpatient, emergency outpatient department and referred outpatient department, ठीक है। जनरल OPD डिपार्टमेंट में क्या रहता है? All specialty patient attends the OPD for their health issue. सब टाइप के पेशेंट जनरल ओपीडी में आएंगे। देन इमरजेंसी ओपीडी, इमरजेंसी पेशेंट्स who have these severe signs and symptoms attend the OPD for their health issue to receive immediate treatment to save the life and prevent the future complication. जो भी इमरजेंसी पेशेंट है वो आएंगे कहाँ पे? इमरजेंसी ओपीडी में। अब ऐसे इमरजेंसी पेशेंट्स कौन से होंगे? जिसको चेस्ट पेन हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, जिसको ब्रीथलेसनेस हो रही है, सांस नहीं लेने आते जा रहा है, सीवियर हेमरेज है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये सारे पेशेंट काय में आएंगे? इमरजेंसी ओपीडी में, जिसमें क्या होता है? लाइफ सेव कर सकते हैं हम लोग, या तो फिर उसका आगे का जो कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके इमरजेंसी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जो भी पेशेंट आएंगे वो। अब है रेफर्ड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। रेफर्ड मतलब क्या है? रेफर करना कोई। तो इसमें क्या होता है? बाहर से कोई पेशेंट, मतलब हमने देखा होगा ना कि यहाँ पे नहीं हो रहा है ट्रीटमेंट, यहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होती है, तो आप शहर लेके जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो ये वाला चीज होता है, द पेशेंट रेफर्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल। बाहर से रेफर वाला पेशेंट हमारे अगर हॉस्पिटल में आ रहा है तो वैसे ओपीडी अलग रहती है। ये हो गए आपके टाइप। अब उसकी प्रोसेस कैसे रहती है? ओपीडी की प्रोसेस कैसे रहती है? तो प्रोसेस में 7 पॉइंट आते हैं। कभी कभी कई कई डिपार्टमेंट्स, कई कई हॉस्पिटल्स में अलग अलग प्रोसीजर्स रहती है या अलग अलग प्रोसेस रहती है एज पर देयर हॉस्पिटल पॉलिसी। तो ये इन जनरल है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। फर्स्ट इज अ रिसेप्शन, मतलब पहले क्या होता है? पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, पहले रिसेप्शन काउंटर पे जाता है, वहां पे नाम अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराता है ना, पूछता है कहाँ जाना है क्या है। फिर वहां से वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए जाते हैं जहाँ पे उनका नाम रजिस्टर होता है। उसके बाद में वो रजिस्टर नाम लेके फिर नर्सिंग चेम्बर में जाएगा जहाँ पे उसका वाइटल साइंस वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, हिस्ट्री लेते हैं। फिर नर्सिंग चेम्बर से क्या होता है? वो नर्स जो है वो वेटिंग एरिया में रुकाती है पेशेंट को, और उसके बाद में पेशेंट का नंबर आने के बाद कंसल्टेंट चेम्बर में, उसके बाद वो बिलिंग काउंटर पे जाता है, जो भी उसका बिल होगा वो देगा और रिपोर्ट कलेक्ट करता है। रोल ऑफ नर्स इन ओपीडी, ठीक है। फर्स्ट इज असेस द नीड, प्लान, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट द एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर। क्या करना है? पेशेंट का नीड देखना है, उसके हिसाब से प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इवेल्युएट करना है एज पर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर। नर्स क्या करती है? डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट को, किसके कहने से?
या फिर किसके डायरेक्शन से, फिजिशियन के डायरेक्शन से क्या करती है, मेडिसिन देती है और ट्रीटमेंट देती है, ठीक है। देन है check the vital signs of the patient and carry out the clinical nursing procedure. Other clinical procedures क्या हो गया, जैसे ECG निकालना है, फिर ब्लड कलेक्शन है, इंजेक्शन लगाना है, मेडिसिन देना है, ये सारी चीजें, ये सारी क्लिनिकल प्रोसीजर्स क्या करते हैं, नर्स ओपीडी बेस पे करती है। देन नेक्स्ट है assist the physician in examine the patient and therapeutic procedures. फिजिशियन को पेशेंट एग्जामिनेशन करते टाइम में असिस्ट करती है एंड ऑल्सो असिस्ट द थेरेपेटिक प्रोसीजर, और बाकी की थेरेपेटिक प्रोसीजर्स में भी असिस्ट करती है, जैसे एलपी हो गया, लंबर पंक्चर है, मेजर ड्रेसिंग्स है, ऐसे सब में डॉक्टर्स को भी हेल्प करती है या फिर असिस्ट करती है टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एडवाइस थ्रू एडुकेटिंग पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स। हेल्थ केयर एडवाइस करती है, ठीक है, पेशेंट को एडुकेट करती है और फैमिली मेंबर्स को भी एडुकेट करती है। नेक्स्ट है इंश्योर दी स्मूथ रनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट। ये ओपीडी नर्स क्या करती है, इंश्योर करती है जो ओपीडी है उनका या फिर उनका जो डिपार्टमेंट है वो स्मूथ या सही तरह से चल रहा है। नेक्स्ट है सुपरवाइज द अदर स्टाफ एंड स्टूडेंट। जो भी अदर स्टाफ होते हैं, तो नर्सिंग असिस्टेंट हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, है ना, या फिर अदर पैरामेडिकल वर्कर्स हो गए, उन सबको सुपरवाइज करती है। नेक्स्ट, nurse plays a vital role as a communicator in maintaining the information between patient, caregiver and physician. नर्स क्या है, कम्युनिकेटर का रोल प्ले करती है। कम्युनिकेटर मतलब क्या है, डॉक्टर्स ने जो भी एडवाइस किया है या बताया है वो पेशेंट को ठीक तरह से समझा है कि नहीं समझा है, ठीक है, केयर गिवर को समझा है कि नहीं, और जो भी डॉक्टर ने बताया है वो पेशेंट को प्रॉपरली कम्युनिकेट करती है, ठीक है, दैट इज कम्युनिकेटर। ये हो गया आपका आउट पेशेंट डिपार्टमेंट।